तो ईरान अमेरिका युद्ध के 35वें दिन संघर्ष ने अब नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और आज बड़ी बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे जो युद्ध के मैदान से आ रही है। ईरान ने दावा कर दिया है कि उसने अमेरिका का अत्याधुनिक F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट मार गिराया है और उसका पायलट जिंदा ईरानी सेना के कब्जे में है। हालांकि इस दावे के साथ ही ईरान ने कथित मलबे की तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए हैं, जिससे वॉशिंगटन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। ईरानी दावे के मुताबिक अमेरिकी F-15E पर मिसाइलों से हमला किया गया है। हमले के बाद पायलट ने इजेक्ट कर पैराशूट से कूदने की कोशिश की और बताया जा रहा है कि पायलट ईरानी सीमा में उतरा, जहां पर उसे ईरानी सेना ने धर दबोचा। ईरान का दावा है कि घटनास्थल से मिला मलबा अमेरिकी F-15E का है। हालांकि अमेरिका ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उसके सभी विमान सुरक्षित हैं। तो देखिए, इस तरह से भी वॉरफेयर का ये हिस्सा है जहां पर दबाव बनाने की कोशिश इस तरह की खबरों के साथ की जाती है। हालांकि जो वीडियो सामने आया है उससे अमेरिका तो कहता है कि हमारे सारे विमान सुरक्षित हैं, वो इससे इत्तेफाक ही नहीं रखता, लेकिन ईरान का बड़ा दावा इससे माना जा रहा है। भले अमेरिका मना करे, लेकिन अमेरिका की बेचैनी बढ़ी हुई है इस वक्त और यही वजह है कि उसने ब्लैक हॉक और हरकुलस तैनात किया है। पायलट की संभावित गिरफ्तारी की खबर के बाद अमेरिका ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर C-130 हरकुलस एयरक्राफ्ट को बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पर उतार दिया है। अगर उतारा है तो उसे भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पायलट को ईरान ने पकड़ लिया। अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि युद्ध एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ेगा। आसमान में भारी सैन्य गतिविधि देखी गई है, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिकी मिशन को ईरानी एयर डिफेंस ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इससे पहले भी ईरान F-35 स्टिल्थ फाइटर जेट को मार गिराने का दावा कर चुका है। सेंट्रल ईरान में मिसाइलों से हमला दिखाने वाला यह वीडियो जारी किया गया है, जिसे अब अमेरिका के ही दो प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। F-35 को दुनिया का सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर माना जाता है, जिसकी कीमत करीब 670 करोड़ से 910 करोड़ या 1000 करोड़ आप मान लीजिए कि इसके करीब बताई जाती है। और अगर अमेरिका का ये विमान F-35 जिस तरह से ईरान ने कहा है कि उसने मार गिराया है, और इसी बीच खबर आई कि दो पायलट जिस तरह से अमेरिका के ईरान में इजेक्ट हुए थे, उसमें एक पायलट तो अमेरिका ने खोज लिया, लेकिन दूसरे पायलट की तलाश चल रही है। तो देखिए, ईरान लगातार अमेरिकी जो फाइटर प्लेन्स है उनको निशाना बना रहा है। ईरान के दावे बड़े बड़े हैं और अमेरिका की मुश्किल बढ़ी हुई है। ईरान की खुली चेतावनी अब दे दी है IRGC की तरफ से। जो IRGC के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम तेल अवीव के बेरशेबा तक और पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरह से ट्रंप का बयान अभी 2 दिन पहले आया, नेशन को उन्होंने संबोधित किया था, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार ईरान बहुत ज़्यादा अटैकिंग मूड पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। और वो अब ये कह रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर उनके हमले लगातार जारी रहेंगे। हमले जारी रखने की बात IRGC के प्रवक्ता ने कहा। ईरान अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ेगा, ईरान का ये कहना है। अमेरिकी जवाब भी अब इसको लेकर आया है और इसके बाद बताया जा रहा है कि जो ये बयान आया था IRGC के प्रवक्ता के बाद, उसके बाद ईरान का सबसे ऊंचा पुल तबाह कर दिया गया। ईरान के दावों के कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुल BONE हाईवे ब्रिज को हवाई हमले से तबाह कर दिया। इसकी तस्वीरें हम देख रहे थे कि किस तरह से आई और पूरा का पूरा पुल जो है वो ध्वस्त हो गया। ये पुल जो है वो तेहरान को करच शहर से जोड़ता है और बहुत ही अहम माना जाता है। हमले में 2 लोगों की मौत भी हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिन्हें की इलाज इस वक्त उनका चल रहा है। ट्रंप ने कहा कि अब ईरान इस पुल का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, अब भी समय है कि ईरान समझौता कर ले। तो दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से है, लेकिन ईरान है, उसने अब एक बड़ी धमकी दे दी है। ईरान के पुल को तोड़ा गया, ईरान ने पलटवार की धमकी दी है और ईरान ने अब अमेरिका और इजराइल के हमलों को युद्ध अपराध बताते हुए मिडिल ईस्ट के 8 रणनीतिक पुलों की एक पूरी फहरिस्त जारी कर दी है। आपको बताएं, जो 8 पुल हैं उनमें कौन कौन से पुल शामिल हैं। कुवैत का शेख जावेर, अल अहमद सी ब्रिज, UAE की बात की जाए शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, सऊदी बहरीन की बात की जाए तो किंग फहद काजवे, जॉर्डन का किंग हुसैन और अब्दुल ब्रिज। ईरान ने चेतावनी दी है इन सब को अब वो टारगेट करेगा। आप समझिए कि सभी के सभी जितने पुल को की लिस्ट ईरान ने दी है वो
काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार करना शुरू कर दिया गया है दोनों तरफ से। ईरान ने चेतावनी दी है कि बिजली प्लांट या टेलीकॉम नेटवर्क पर हमला हुआ तो जवाब और विनाशकारी होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अब युद्ध कहां जा रहा है, यानी कि अब अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने से इतर अब पूरी तरह से मूलभूत सुविधाओं को तबाह करने की तरफ मुड़ चुका है। बीते 24 घंटे में दोनों पक्षों ने पुल, रिफाइनरी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं और ये दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर साबित हो रही है। कुवैत, कतर और सऊदी अरब की बात की जाए तो यहां पर ऑयल गैस फैसिलिटीज और ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को पहले ही इस युद्ध में काफी नुकसान पहुंचा है। कतर के ऊर्जा मंत्री शेरिडा अलकाबी ने पिछले महीने कहा था कि उनके देश की निर्यात क्षमता 17% तक कम हो सकती है। अभी देशों के पास अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व है और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की अपील पर सदस्य देशों ने भी ऑयल रिजर्व जो है उसे रिलीज करने पर हामी भर दी है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत ने तेल मार्केटिंग कंपनियों को क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों के दबाव से बचाने के लिए बीते दिनों एक्साइज ड्यूटी के कटौती की, लेकिन अगर हमले इसी तरह से जारी रहते हैं तो सारे इमरजेंसी इंतजाम भी नाकाफी साबित रहेंगे और सारा का सारा कहते हैं ना कि आप जो एक व्यवस्था आपने बना रखी है वो सब धराशायी हो जाएगा। इस बीच क्रूड ऑयल के $200 प्रति बैरल तक जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से अब अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध तेज हो गया है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तेल से जुड़ी है और उस तेल से कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं जुड़ती हैं। इसमें गड़बड़ी से मंदी और महंगाई की दोहरी मार पड़ेगी, जिसका असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा। इधर हॉर्मुज को खुलवाने के लिए कई देश मिलकर प्रयास कर रहे हैं। ये तो जरूरी है कि जल्द से जल्द ये युद्ध रुकना चाहिए, वरना आप समझिए कि इससे पूरी दुनिया आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से तेज होते चले जा रहे हैं हमले, ट्रंप कहते हैं कि 2-3 हफ्ते में निकल जाएंगे, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो ईरान की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से। ईरान का कहना है कि पहले अमेरिका ने किया है, इसलिए अब उसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यानी अब ट्रंप जो 2-3 हफ्ते की बात कह रहे थे उसमें लग नहीं रहा है कि युद्ध 2-3 हफ्ते में समाप्त होगा। यहां से युद्ध और बढ़ेगा। दुनिया की चिंता इसको लेकर और ज्यादा बढ़ गई है और कहा यह जा रहा है कि अगर ये युद्ध नहीं हुआ, अब मतलब रुका, तो आप समझिए कि कोविड से भी बुरी स्थिति पूरी दुनिया की हो जाएगी। पूरी दुनिया मंदी के कगार पर पहुंच जाएगी। इसलिए सब यही कोशिश करें कि किसी तरह से भी ये युद्ध को यहीं पर रोका जाए।